इंद्रेश जी और आरएसएस के टेरर लिंक्स वाला जो मुद्दा है उस पे आरएसएस पूरे देश में अभियान चलाने वाली है। आपने भी अभी माना कि आपकी पार्टी भी इस पर बहुत कुछ बोलती आई है, लेकिन क्या आप लोग उनके अभियान में शामिल भी होने जा रहे हैं, प्रदर्शन में, धरना में, विरोध में? देखिए, राष्ट्र के हर मुद्दे पर हम राष्ट्र के साथ होते हैं। जो भी इस देश हित में कार्यक्रम होता है, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल होती है। अभी मोदी की क्या स्थिति है, क्या वो कैंपेन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैंने बताया ना, मोदी जी ने 22 मीटिंग जदयू की है, बाकी उनकी मीटिंग सैकड़ों में है। यानी देखिए, हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। देश के अच्छे वक्ताओं में अगर 10 वक्ता आप देश के तलाशेंगे तो उसमें से 6-7 भारतीय जनता पार्टी के पास माने जाते हैं। और ये उसमें नाम बताना जिसका छूट जाएगा, फिर आप कहेंगे ये क्यों नहीं, इसलिए मैंने वो आपके लिए मैंने छोड़ा जी। और अलग अलग प्रदेश में जब कैंपेन करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मैंने अभी तक करीब टोटल मीटिंग अगर आप मेरी लेंगे, सिर्फ मैं इंडिविजुअल, मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं अपने बारे में अगर जवाब दूँ और प्रवक्ता के नाते, तो मैंने करीब 135-40 के करीब मीटिंग, मतलब हेलीकॉप्टर से 127 लैंडिंग, इस तरह की सेंचुरी सबके पास है। रूडी जी की भी सेंचुरी है, सुशील मोदी जी की है। सिर्फ लैंडिंग है या मीटिंग भी है? ये 2-3 गवाह भी गए थे, और आप में से जिनको शक हो वो अगले फेज में 1-2 दिन हम ले जाएंगे। 4-5 लोग हम ले गए थे। कल सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि जिस तरह से अभी हम हमारे जमीनी स्तर के भी कार्यकर्ता उनको मौका दिया जाएगा ऊपर स्तर पर उनको जाने के लिए, इनको भी आगे पार्टी में बड़ा पद दिया जा सकता है। आप इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि अब तक कांग्रेस में ऐसा होता नहीं रहा है और सोनिया गांधी और किसी परिवार विशेष के लिए वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रिजर्व है। मुझे लगता है ये कांग्रेस के इस संकेत का हम स्वागत करते हैं कि कोई ज़मीनी आदमी वहाँ कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। अगर सोनिया जी का ये इशारा है तो ये राजनीति के लिए शुभ संकेत है कि सोनिया जी किसी ज़मीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वहाँ मिले। वहाँ तो एक ही पद होता है, 1 से 10 तक अध्यक्ष का ही पद होता है, तो वो स्थान, उचित स्थान मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। ये राजनीति के लिए स्वस्थ उदाहरण होगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर, जिसमें ये कहा गया कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान 2G स्पेक्ट्रम पर जो अलॉटमेंट हुआ, जो ऑप्शन हुआ, उसकी वजह से देश को हुआ है। लगातार ए राजा जो संचार मंत्री उनके रोड पर उंगली उठती रही है, अब ताज़ा खुलासे के बाद आप क्या करेंगे? देखिए, आदर्श की बात करने वाली कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्री के पास सीएजी की रिपोर्ट के बाद, जिसमें करीब 1,76,000 करोड़ का 1,76,000 करोड़ का जो घोटाला है, तो उसमें उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2G स्पेक्ट्रम पर घोटाले को बराबर उठाती रही है। सीएजी के रिपोर्ट के बाद हमारी बात प्रमाणित हुई है और प्रधानमंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सीएजी रिपोर्ट, इसके बाद अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि भ्रष्टाचार जो प्रमाणित हो चुका है उस पर मनमोहन सिंह जी खामोश क्यों? क्या आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं राजा का? ये राजा का इस्तीफा मांगते मांगते तो जबान थक चुकी है, वो सुनने को तैयार नहीं है। हम लोकतंत्र में मांग कर सकते हैं, पार्लियामेंट के फोरम पर हम कई बार उठा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी राजा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इससे उनकी स्थिति भी खराब हो रही है। उनकी छवि के लिए भी ठीक है कि वो तुरंत राजा को अपने मंत्रिमंडल से हटाए, क्योंकि सीएजी और सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद
और विपक्ष की फटकार तो कई बार इस सरकार को पड़ चुकी है। अब निर्णय का वक्त है। अगर वो राजा को मंत्रिमंडल में बनाए रखते हैं तो ये ईमानदार मंत्रिमंडल नहीं माना जाएगा। जी, जिस तरह से संघ को कांग्रेस के नेताओं ने कल टारगेट किया, पहले भी दिग्विजय सिंह पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रतिबंध की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है? आरएसएस को किस प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखिए, प्रतिबंध तो कांग्रेस की आदत है इस तरह की दिशा बदलने की। वो कई चीज़ों पर देर से जागते हैं और विषय को भटकाने का प्रयास करते हैं। अभी भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, कांग्रेस को ये भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस की याददाश्त कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही कांग्रेस से केंद्र की सत्ता गई थी। अपार बहुमत के बाद, बोफोर्स घोटाले के बाद कांग्रेस सत्ता से बहुत दिनों तक दूर रही। फिर से भ्रष्टाचार का बादल कांग्रेस पर मंडरा रहा है और अभी भी वक्त है कि इसमें अपनी स्थिति को पाक साफ करे। और जहां तक सवाल है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को गलत दिशा में भटकाने का जो उनका प्रयास है, उसमें राष्ट्रवादी संगठन पर कांग्रेस के नेताओं ने हर दौर में प्रयास किया है संघ को बदनाम करने का, और हर बार कांग्रेस को विफलता प्राप्त हुई है। इस बार भी कांग्रेस को विफलता मिलेगी। उनके इस प्रयास को देश कभी माफ नहीं करेगा। आपके अपने क्या आप ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रज्ञा सिंह और वीरेंद्र गुप्ता और लोकेश शर्मा जिनको पकड़ा गया है, जो आरोपी माने गए हैं, उनको सब छोड़ दिया जाए? उनके ऊपर, सबके ऊपर झूठा इल्जाम है, क्या आप कह रहे हैं? देखिए, हम शुरू से देखिए, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि किसी कानून के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कभी दखल नहीं दिया है, लेकिन झूठा मिथ्या आरोप के हरदम हम खिलाफ हैं। और जहां तक उन लोगों का आपने सवाल कहा, वो कानून अपना काम करेगा, कांग्रेस को इसमें काम करने की जरूरत नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आ रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज को उनसे मुलाकात करेगी। बीजेपी कौन कौन से मुद्दे अपनी ओर से उठाएगी इस यात्रा में राष्ट्रपति के सामने? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने फॉरेन अफेयर सेल के साथ उनके विजिट को लेकर बैठक की है। फिर अरुण जी, सुषमा जी के साथ बातचीत होगी उनकी, और फिर वो आडवाणी जी से बातचीत करेंगे। उसके बाद सुषमा जी खुद ही मीडिया को उन मुद्दों के प्रति ब्रीफ करेंगी। मेरी उनसे बात हुई। क्या प्रमुख मुद्दे हैं? नहीं, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बराक ओबामा के विजिट को गंभीरता से लेती है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके विषय, राष्ट्र से संबंधित क्या विषय, उनको आइडेंटिफाई किया है। दोनों विपक्ष के नेता के साथ बातचीत करके और हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन के साथ, माननीय आडवाणी जी के साथ मीटिंग के बाद जो राष्ट्र हित में और जो अमेरिका से उठाने वाले विषय हैं, वो सब विषय हम लोगों के संज्ञान में हैं। उन सारे विषय को उठाएंगी, लेकिन आपको सुषमा स्वराज जी खुद ही ब्रीफ करेंगी। मेरी उनसे आज ही बात हुई। 2 दिन पहले बोला था कि पॉलिटिकल इशूज नहीं उठाए जा सकते, ऐसा एक प्रोटोकॉल है। लीडर अपोजिशन जो होता है वो विदेश मंत्रालय करता है। क्या आप यहाँ पर पॉलिटिकल इशू उठाएंगे आपकी पार्टी के सामने? ये तो मैंने दिया ना जवाब कि वो बातचीत होगी और फिर सुषमा जी खुद आपको ब्रीफ करने वाली, क्योंकि ये विषय बहुत सेंसिटिव है। ये बातचीत करके और आडवाणी जी से सलाह के बाद
सुषमा जी आपको ब्रीफ करेंगे। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण इस्तीफा दे, अभी आपने राजा के इस्तीफा मांगने को दोहराया, तो क्या सुधांशु मित्तल के इस्तीफे के बारे में कुछ सोचा है पार्टी ने, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं? देखिए, हम ये मानते हैं कि अभी सवाल बड़ा है कॉमनवेल्थ गेम की जांच का, जिस पर हम लोगों ने पूरी तरह से ये मुद्दा आपके सामने रखा है। पूरे देश का ध्यान उस पर है और हम ये मानते हैं कि हर विषय पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। समय यह है कि कॉमनवेल्थ गेम, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श सोसाइटी में कांग्रेस का आदर्श घोटाला, इस विषय को कांग्रेस डाइवर्ट न करे, सीधे सीधे उस पर जवाब दे। नरेंद्र मोदी का नाम भी तो एक एफआईआर में है ना, जो आपने हटाया सोसाइटी वाला इंटरोगेट हो भी चुके हैं, उम्मीद है कि दोबारा भी होंगे, तो ऐसी खबरें आ रही हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है मगर खबरों के हिसाब से उम्मीद है। तो उनका कौन सा रेजिग्नेशन आपने मांगा है? हरदम जो भी मुद्दे आए हैं उन्होंने उसको फेस किया है, और जो उम्मीद पे दुनिया कायम है, जो आपकी उम्मीद है, हमारी भी उम्मीद है कि वो सब चीज़ों को फेस करेंगे और पाक साफ निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।